कश्मीरी वाजवान के अंदर मुसीबतें ही मुसीबतें। कश्मीरी गोश्ताबा के अंदर जरा देखिएगा कि जनाब पैसे रखे गए हैं और आप देखिएगा कि गरीब तबके को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। कश्मीरी वाजवान के अंदर अगर हम देखें तो जनाब अभी तक 3-4 वैरायटीज पर जो है वो कश्मीरी वाजवान मुश्तमिल था, लेकिन अब दिन ब दिन जो है वो वैरायटियां बढ़ाई जा रही है। और ना कि सिर्फ अगर हम देखें तो इस्लाम के तौर तरीके से हम ये वैरायटियां लाकर जो है वो कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं, बल्कि समाज के हिसाब से भी हम उन गरीबों को जो है वो परेशान करते हैं, गरीबों के लिए मुसीबतें खड़ा कर देते हैं। जो गरीब, पसमानदा, यतीम और इसके साथ साथ माली हालत से जो लोग पसते हैं वो शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन इन सब लोगों की वजह से जो है वो लोग कहीं ना कहीं शादी के नाम से भी अब उन्हें जो है वो साफ तौर पर डर लगता है। शादी का नाम उन्हें जो है वो परेशानी लगती है, शादी का नाम उन्हें जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मुसीबत लगती है, शादी के नाम से उन्हें जो है वो कर्जा याद आता है, शादी के नाम से उन्हें जो है वो फिर बहुत सारी बातें जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर सताती है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक इलाके के अंदर वाजा है, यानी कि जो कश्मीरी वाजवान को तैयार करता है, उसका कहना था कि जनाब हमने वाजवान के अंदर जो गोश्ताबा है उसके अंदर कश्मीरी में जिसे हम पौंड कहते हैं, यानी कि जो सोने की कॉइन होती है वो रखी है, और ऐसी भी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर हमने शादियां देखी है। कई एक वाजू का ये भी कहना था, यानी कि जो वाजवान तैयार करते हैं लोग, उनका ये भी कहना था कि जनाब 5 वाजवान की तामियां तैयार करने के लिए हमने जो है वो 5 बेड़ों का इस्तेमाल किया है। अब आप खुद ही समझिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि जनाब क्या ये ठीक है, क्या ये जो हम रस्म रिवाज शादियों के अंदर बढ़ाते हैं ये रस्म रिवाज बढ़ाना ठीक है? मेरे हिसाब से इन तमाम लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि जनाब आपके पास माल है, आपके पास दौलत है, आपके पास पैसा है, तो ठीक है जनाब, अल्लाह आपको इससे ज्यादा दे। कोई ये नहीं कहता है, किसी को वो जो है वो हसद पैदा नहीं होता है, लेकिन आप जरा उन लोगों की ओर नजर डालिए जो लोग अभी 40 साल के हो चुके हैं, जो बहनें अभी जो है वो 40 साल, 45 साल, 30 साल की हो चुकी है और वो शादी करना चाहती है, अपने घर को बसाना चाहती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल और सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए वो लोग साफ तौर पर परेशान हो चुके हैं। और शादी के नाम से भी उन लोगों को फिर लोन याद आता है, उन लोगों को लगता है या तो हमें फिर बैंक के ओर रुख करना है, फिर जिंदगी भर वो कर्जा चुकाना है, या फिर अगर हमारे पास कोई जमीन का टुकड़ा है वो जमीन का टुकड़ा भी जो है वो बेचना है और उसके बाद हम शादी कर सकते हैं। क्योंकि गरीब को क्या होता है कि वो जब सोसाइटी और समाज की ओर नजर डालता है तो जनाब वो ये सोचता है अगरचे हमने इस दौर के हिसाब से शादी नहीं की तो कल को मेरी बेटी को ताने दिए जाएंगे और उसे कल को ससुराल वाले ये कहेंगे कि जनाब आखिरकार आपने शादी किस तरीके से की, आपने वहां से आपके बाप ने साथ क्या कुछ दिया है। ये डर, ये खौफ, ये मुसीबत एक वालिद को सताता है और बेटी को ये मुसीबत सताती है कि जनाब अगरचे मैंने सिंपल तरीके से निकाह किया तो ये सोसाइटी, ये समाज मुझे जीने नहीं देंगी, इस सोसाइटी और इस समाज में मुझे ताने दिए जाएंगे। और इसी डर, इसी खौफ और इसी परेशानी की वजह से वो लोग फिर शादी नहीं कर पाते हैं।